हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज मुझे पता है मैंने अभी गेम की डाली है, मगर मैं ये वाली वीडियो भी डाल रहा हूँ तो कि है डेटा रैपर प्रेजेंटेशन के हवाले से। मैंने जैसा कि पहले ही कहा था, हमारे चैनल में पढ़ाई की चीज़ें भी होती हैं और गेम्स भी डाली जाती हैं, ताकि क्या कहते हैं इंजॉय भी हो, तफरी भी हो, सब हो। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा रैपर टूल। भाई देखो, मेरे ग्रुप में ना बेसिकली प्रेजेंटेशन मैंने बनाई थी ग्रुप के साथ, मतलब बनाई मैंने थी। आप लोगों को पता है ग्रुप में तो नाम के बंदे होते हैं तो ऐसे ही कहानी है। तो क्या कहते हैं, आप लोग मेरा नाम देख सकते हो, इवन मेरी तो आईडी भी डली हुई है। सो क्या कहते हैं, चल स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले भाई डेटा रैपर की हिस्ट्री क्या है। भाई देखो, क्या कहते हैं, डेटा रैपर एक ऑनलाइन टूल है। सबसे पहले तो ये बात समझ लो, ऑनलाइन टूल है। और कोई पूछे कि बिग डेटा के कौन से वर्क फ्लो के फेस में आता है, तो बोलना है रिजल्ट शो कराने के लिए। बेसिकली ये क्या कर रहा होता है, कोई भी आपके पास डेटा आ रहा होता है बहुत सारा, तो वो ग्राफ फॉर्म में शो कराने के काम आता है। ठीक है, अब मैंने शुरू में ही थोड़ा बहुत इंट्रो दे दिया इसके हवाले से कि है क्या। क्या कहते हैं, सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। 2012 में जो है ये 3 लोगों ने मिलके बनाया था ये सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें बेसिकली आप लॉगिन वगैरह करते हो पहले। ठीक है, मैर्को लॉरेंस, नेकलॉस केसरब्रिल एंड ग्रीगर एशेस। मुझे पता है मैं नाम पता नहीं सही ले रहा हूँ कि नहीं, फिलहाल क्या कहते हैं यही है जो भी है। डेटा रैपर का इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये यूज़र फ्रेंडली है, ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसमें जाके आईडी वाईडी बनाए और काम कर ले। किसी भी किस्म का डेटा को ये प्लॉट करके दिखा सकता है, चाहे वो आपका CSV में हो, चाहे आपका एरियस डेटा सेट हो, ये सबको प्लॉट करके दिखा सकता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, आपको डेटा रैपर में बेसिकली हम चार्ट जनरेट कर रहे होते हैं। पाई चार्ट भी बना सकते हैं, लाइन चार्ट भी बना सकते हैं, बार चार्ट, जिस टाइप का आप चार्ट चाहो वो भी बना सकते हैं। मैप्स के जरिए कोई भी चीज़ अगर आप प्लॉट करके दिखाना चाह रहे हो तो क्या कहते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है। तो क्या कहते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरफ होता है। मुझे पता है पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, नो डैट भाई, घर वाले चैन से कहाँ बैठते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो क्या कहते हैं भाई, घर वालों को तो आप लोगों को पता है ना, हर किसी के घर की यही कहानी है, तो मुझे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, मैं थोड़ा थोड़ा फ़नी वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मेरा एक न्यू, क्या कह सकते हो आप, न्यू तरीका है कोई भी चीज़ पढ़ाने का। सबसे पहले भाई ये कहाँ-कहाँ यूज़ किया जाता है, मैं आपको ये बता दूँ। भाई सबसे पहले क्या कहते हैं, न्यूज़ रूम में किया जाता है, एजेंसीज़ यूज़ करती हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यूज़ कर रहे होते हैं, फाइनेंस कंपनी, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ यूज़ हो रही है डेटा रैपर। ठीक है, इसके अलावा भी और टूल्स होते हैं, मैं मानता हूँ, मगर डेटा रैपर भी क्या कहते हैं इन्हीं में से एक टूल है। ठीक है, ये बिग डेटा में बेसिकली आता है। और क्या कहते हैं भाई, किस तरह इसको यूज़ करते हैं, सबसे पहले बिगिन क्रिएटिंग योर विजुअलाइजेशन, इंपोर्ट योर डेटा, चेक एंड डिस्क्राइब योर रॉस एंड कॉलम, चूज योर टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन, रिफाइन योर विजुअलाइजेशन, एनोड योर विजुअलाइजेशन, पब्लिश योर विजुअलाइजेशन। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले इसके प्रोस क्या हो सकते हैं यार। देखो, इजी एंड सिंप्लीफाइड यूआई, मतलब बहुत अच्छा यूआई है इसका कि कोई भी समझ सकता है आसानी से। कि ओएस एडेप्टेबिलिटी, कहीं पे भी चला सकते हो, लाजमी बात है ऑनलाइन है तो कहीं से भी एक्सेसिबल है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब उसका डिज़ाइन कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि किसी किस्म की मुश्किल नहीं आती है आपको। सिंपल लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो टूल ऊपर ही ऊपर होते हैं। ठीक है, मैं आपको नीचे दिखाऊंगा अभी एग्जाम्पल, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी करके दिखाऊंगा किस तरह ये काम कर रहा होता है, ये भी थोड़ा बताऊंगा। इस प्रेजेंटेशन में मैंने लगाई हुई हैं कुछ स्क्रीनशॉट, उसी में बताऊंगा। तो क्या कहते हैं, कौन भाई इसके नुकसान क्या, सबसे ज़्यादा डेटा मैनेजमेंट नहीं हो सकती। सच्ची बात है ना, डेटा मैनेज आपको पहले ही करना पड़ेगा, एक्सेल वगैरह, फिर अपलोड करो फिर ही हो पाएगा। नो कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, बता आप आपने एक दफ़ा वो अपलोड कर दिया अपना डेटा जो भी है, वो कस्टमाइज नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अंदर आपको पहले ही कस्टमाइज करना होगा। ठीक है, अब भाई बिगिन क्रिएटिंग और विजुअलाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है भाई। क्रिएट चार्ट, किस चार्ट, न्यू मैप चार्ट चाहिए, टेबल में चाहिए, रिवर्स में चाहिए, माई चार्ट, किस टाइप का आप चार्ट चाह रहे हो, बस सिंपल लफ्जों में ये चीज़ है। यू हैव लॉग इन इनटू डेटा रैपर, सेलेक्ट द विजुअलाइजेशन यू वुड लाइक टू क्रिएट, द ऑप्शन अबव, इफ यू आर लुकिंग फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ चार्ट, टेबल और मैप, द ऑप्शन फर्दर विल डायरेक्ट यू टूवर्ड मेकिंग द राइट चॉइस। ठीक है, आप किसी भी मतलब चार्ट वार्ट चुन लो आप। ठीक है, फिर इस तरह हमारे पास ऑप्शन आता है कुछ। सबसे पहले कि डेटा आप किस तरह इंपोर्ट कराओगे, XLS एरेस का डेटा सेट हो गया, CSV का डेटा सेट हो गया, हर किस्म के डेटा सेट को प्लॉट करके दिखा सकता है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको मैं अगर दिखा पा रहा हूँ तो इसमें ये जो है सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपना डेटा। दूसरा ऑप्शन है कि CSV फाइल के जरिए इंपोर्ट, मतलब जहाँ से आप इंपोर्ट कराना चाह रहे हो, गूगल स्प्रेडशीट पर अगर आपने कहीं डेटा बना के रखा हुआ है तो। और लिंक, मतलब आप अगर किसी लिंक से उठा के लाना चाह रहे हो डेटा, तो वो
इधर लिंक डल जाएगी, सिंपल लफ्जों में ये यही काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं इतनी डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मेन बात तो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, तो फिर भी आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ ताकि थोड़ा आप लोग को आइडिया हो जाए। नो मैटर व्हाट फॉर्मेट योर डेटा माइट बी इन XLS, CSV, etc. Data wrapper works with different formats as shown below. Simply copy paste or upload your spreadsheet into the right box to begin your visualization process. Data for a new chart and a new table must be uploaded in a similar way. ठीक है, सिंपल सिमिलर वे वगैरह में मैं आप लोगों की वजह से पढ़ लिया, ऐसा तो मैं बता चुका था। मैंने आपको क्या बताया था, इसमें मैप की तरह भी आप कोई चीज़ प्लॉट करा सकते हो, तो आप खुद देख सकते हो कि आप प्लॉट इस तरह भी करा सकते हो, इसे मैप के तरीके से भी। ठीक है, अब भाई चेक एंड डिस्क्राइब योर रॉस एंड कॉलम। अब लाजमी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक तो इसमें मैनेजेबल नहीं कर सकते हैं डेटा, मतलब आपने एक दफ़ा अपलोड कर दिया तो फिर आपको चेंजेस नहीं कर सकते। तो आपको पहले ही रॉस और कॉलम से डिसाइड करना हो कि मुझे क्या रखना है, एयर लॉस में रखने हैं या क्या कहते हैं कितने मेरे को नुकसान हुआ है कितना। इसमें आप स्टॉक मार्केट का भी डेटा सेट उठा सकते हो। इसके अलावा अगर रियल टाइम एग्जांपल ली जाए तो क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट हो गई, किसी भी कंपनी को बताना, लेकिन ये बेसिकली रियल टाइम में नहीं होता। ये सिंपल जो डेटा आ रहा है, जैसे एक कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, कौन से ईयर में कितने बिके, इस तरह वो आप ग्राफ में शो करा सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं सिंपल ऊपर ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ आपको। अब चले आपके लिए थोड़ा पढ़ भी लेता हूँ। मेक श्योर योर डेटा इज इन द करेक्ट रॉस एंड कॉलम for data wrapper to extract the numbers and display them in the form of visualization. You will select, you can swap your data around if the table does not look the way you expected it to using the transport option shown below. Reminder, check your data at least 3 times. सिंपली बात है भाई, आप अपना डेटा 3 से 4 दफा देख लो भाई, सही भी अपलोड कर रहे हो कि नहीं। अब आप उल्टा टेढ़ा प्लॉट करके दिखा दो, किसी को कुछ पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ठीक है, ये आसानी से अगर किसी को विजुअलाइजेशन में कराना हो ना, ये बिग डेटा के रिजल्ट वाले फेस में आता है, जब रिजल्ट आपका डिलीवर हो रहा होता है। ठीक है, फेस तो नहीं बोलेंगे तो वर्क फ्लो। ठीक है, तो इस तरह डेटा, ये एक एग्जांपल ऐसे कि हमने डेटा ऐसे डाल दिया इसमें। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। ये इसमें जो है चॉइस, अब किस टाइप की आप विजुअलाइजेशन चाह रहे हो। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया, इसमें बार, मैप, पाई चार्ट और हर किस्म के चार्ट मौजूद हैं। तो इस तरह ये ऑप्शन आ रहे, तो जो सा आपको चुनना है आप चुन लो सिंपली वे में। और क्या कहते हैं, इस तरह आप चुन लो। और क्या कहते हैं, आप लोग ये सारे इसमें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद रिफाइन योर विजुअलाइजेशन। रिफाइन योर विजुअलाइजेशन में क्या हो रहा है भाई, रिफाइन योर विजुअलाइजेशन और अच्छे से शो कराना चाह रहा हूँ। अब यार मैं लंबी कर दूं, फजूल में सारे एयर शो करा रहा हूँ, सिर्फ इतना ही एयर शो करा दूं ना यार मैं, के यहाँ से यहाँ तक के इतना रहा, मिडिल वाला लेके फिर मिडिल वाले के ऊपर वाला बिल्कुल एंड वाला, इसी तरीके से मैंने विजुअलाइज कराया हुआ अपनी एग्जाम्पल में। तो भाई रिफाइन में यही काम हो रहा था। लेबल्स, टीम डाल दो, वो भी आपको टीम का नाम रखना है। ठीक है, ग्रुप्स डाल दो, सिंपल। ये आप अलाइनमेंट वगैरह खेलते रहोगे ना, आपको खुद आ जाएगा। ठीक है, मैं सिंपल लफ्ज़ों में बता दी है किस लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, कलर, जोन सा कलर के जरिए आप चाह रहे हो। ठीक है, एनोड योर विजुअलाइजेशन। भाई एनोड योर विजुअलाइजेशन से मुराद ये कि पॉइंट्स बन जाए कि हम उस पर क्लिक करें तो ये मुझे उसी डेटा पे लेके जाए, उसके अलावा एक्स्ट्रा डेटा पे ना लेके जाए। तो चले मैं आपके लिए इसको भी पढ़ाता हूँ। वन लास्ट स्टेप until you have the final version of your data visualization. The anode tab is where all the descriptive element for your chart or map will go, with a box for where you extracted your data from. This is particularly useful if at any point after creating your visualization you want to access the original data used by simply clicking on get data at the bottom of your published visualization. Text and note help you to add keywords anywhere on the chart or map placed according to your choice to enhance the understanding of your visual in the eyes of our reader. ठीक है, इतना अच्छे से डिफाइन हो भाई आपका कि हम उस पर क्लिक कर रहे हैं तो वो समझ पाए कि भाई इस डेटा पे ही जा रहा है। भाई सिंपल टाइटल जो आपको देना है, डिस्क्रिप्शन जो देना है, नोट जो भी देना है, इसको ये सब आप इधर करोगे। जिससे आप जिसने पब्लिश किया है वो पेपर, जहाँ से आप करा रहे हो उसे एक्सट्रैक्ट, या अपना अपलोड कर रहे हो तो अपना नाम लिख देना, जहाँ से उठाया है उसकी लिंक, बाय लाइन हु क्रिएटेड द चार्ट, किसने बनाया, आप ही ने बनाया, लाजमी सी बात है। ठीक है, पब्लिश ओरिजिनल से नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल इस पर पब्लिश पे क्लिक किया और भाई पब्लिश हो गया हमारा डेटा। ठीक है, एक लिंक जनरेट हो जाती है बेसिकली ना हमारे पास एंड में, कि उस लिंक से अगर कोई भी जाए
तो ये हमारा जो डेटा प्लॉट हुआ है वो शो हो जाए, ठीक है। क्लिक ऑन द लिटिल ब्लू बॉक्स नेम पब्लिश अंडर द डिजाइन टैब विच विल डायरेक्ट यू टू द फाइनल पेज इन डेटा wrapper. Publishing your visualization will save it in your charts and give you a shareable link that you can embed it in your article or wherever may be the use of for your visual. मतलब अगर आपने कोई आर्टिकल पेपर भी बनाया तो आप उसमें लिंक डाल दोगे तो वो लिंक जो आपने प्लॉट कराया डेटा वो उस लिंक पे क्लिक करेगा और वो इजीली एक्सेस कर पाएगा आपके डेटा को, ठीक है। अब मैंने एक एग्जांपल डाली है भाई, यूएसए के अंदर ना 18 तक के किए मेरे पास, ठीक है। 1998 से 2018 तक कितने केसेस पेंडिंग पे रहे ओबामा और ट्रम्प की दफा में, ठीक है। तो हमारी ये बेसिकली एग्जांपल है जो कि आप नाम से पढ़ा। इन दिस एग्जांपल वी विल शो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। हियर वी हैव वर्कड ऑन डेटा सेट ऑफ ब्लॉग बैकलॉग केसेस इन यूएसए की लाजमी बात है, आपको भी पता है यूएसए के ही दोनों बंदे। इमिग्रेशन कोड फ्रॉम 1998 to 2018 and will also show the increasing amount during the period of time। ये वाला सीन जो है ये रिफाइन से हुआ है, आप देख रहे हो इधर एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं आ रहा, वरना एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ आ रहे होते हैं इधर जो आपने डाले होंगे जितने भी केसेस, ठीक है, उस लिहाज से भाई। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, अपलोड डेटा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पहले आप अपलोड करो तो डेटा लाजमी बात है, जिसको आपको विजुअलाइज करके दिखाना है वो डेटा भी तो अपलोड करना ही पड़ेगा ना यार। तो क्या कहते हैं इसमें हमने बेसिकली गूगल स्प्रेडशीट थी उससे हमने डेटा कॉपी करवाया है, मतलब हमारे स्प्रेडशीट में पड़ा हुआ था, बस हमने उसकी लिंक इधर डाली उसने खुद एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। अब भाई आफ्टर द URL फॉर गूगल स्प्रेडशीट देयर विल बी शो सम ग्रीन मार्क विजिबल। ये मतलब ग्रीन मार्क हो गया तो इसका मतलब आपके डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है आपका या सही है, ठीक है। अब ये कुछ डेटा है मेरे पास जो कि क्या कहते हैं इसमें विजुअलाइज सही से नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन क्या कहते हैं ये डेटा सेट है कि इसमें देखो आप अगर मैं गौर से देखोगे ना आप तो एयर लिखा हुआ है इधर, मतलब एयर्स लिखे हुए हैं 2018 तक के, 1998 से 2018 तक के। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम यहाँ से यहाँ तक के प्लॉट करा रहे हैं, यानी 1998 से 2018 तक के जितने भी केसेस पेंडिंग रहे हैं वो, ठीक है। ये सारे केसेस और पेंडिंग केसेस की ये तादाद लिखी हुई है, ये केसेस है जो आए थे, ठीक है। अब क्या कहते हैं भाई इसमें चूज योर टाइप ऑफ विजुअलाइजेशन, किस टाइप में आप चाह रहे हो। मैंने आपको यही बताया कि पाई बार आप ले सकते हो, चाहो तो पाई में दिखा दो, लेकिन लाजमी बात है यार लॉजिकली सोचो तो अगर आपको कोई इस टाइप का डेटा प्रिंट कराना है जो क्या कहते हैं आपको वो बताए कि कब केसेस पेंडिंग हुए, कब केसेस सॉल्व हुए, ज्यादा मतलब इसमें सिर्फ हम पेंडिंग दिखा रहे हैं बेसिकली, तो कितने पेंडिंग पे केसेस गए, ठीक है। तो यही अच्छा रहता है ऑप्शन, चाहो तो आप दूसरे कोई ले लो आपके हिसाब से, आप जैसा चाहो विजुअलाइज कराना। अब जैसा मैंने क्या कहते हैं इसमें पहले ही कहा था रिफाइन और विजुअलाइजेशन, अब देखो हमने यहाँ पे रिफाइन कर दिया, मतलब हमारे पास ऐसे तो बहुत सारे आ रहे थे, अगर आप लोग सही से देखो तो कितने सारे पैसे लिख वो पैसे बोलो सॉरी कितने सारे केसेस लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप लोग देख सकते हो कितने सारे केसेस लिखे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें से हमने रिफाइन कर दिया कि यहाँ से यहाँ तक के इतने रहे, यहाँ से यहाँ तक के इतने रहे, ताकि आसानी हो जाए रीडर के लिए। तो रिफाइन में यही हो रहा होता है। तो अब स्टेप 4 में क्या हो रहा है भाई, कलर चुनोगे आप, लाजमी सी बात है किस कलर में आप प्रिंट कराना चाह रहे हो अपने ग्राफ को। भाई मैंने रेड चुन लिया, मुझे रेड पसंद है, रेड मैंने कर लिया, ठीक है। आप चाहो तो ब्लू चुन लो, जौन सा चाह रहे हो वो आप चुन सकते हो, ठीक है। यार ये मैं जो एक्सप्लेनेशन है ना इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि जल्दी जल्दी मैं बोल पाऊँ ना, मैं अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ने पे आऊँ तो आप एक्सप्लेनेशन तो मेरे ख्याल से खुद भी पढ़ ही लोगे। वैसे इसमें यही हो रहा है, देखो 8 लाख केसेस थे हमारे पास टोटल, तुम 750 तक के हमें बता दो, बस यही बात लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं जितने केसेस पेंडिंग पे रह गया आ गया। अब जो है ना हम लोग क्या कर रहे हैं, अब जो है हम डिफाइन करें भाई ओबामा को तुम रेड उस रेड से शो कराओ, जैसा मैंने ग्राफ में शुरू में आपको एग्जांपल में दिखाया था, और क्या कहते सॉरी ओबामा को तुम ब्लू में शो कराओ, ट्रम्प को रेड में शो कराओ, तो इस तरह हमने उसे बता दिया, ठीक है, कि भाई तुम्हें इस तरह शो कराना है। अब देखो हमारे पास ये लिखा गया ओबामा ब्लू जब तक के ओबामा की हुकूमत रही होगी, ये जब तक का आ रहा है, और ये जब से ट्रम्प आया होगा, ठीक है वहाँ पे। तो यही थी यार प्रेजेंटेशन। अब बेसिकली इसकी एक लिंक जनरेट हो जाती है जो कि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाया है, लेकिन आपने अगर ऊपर पढ़ा हो तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक शेयरेबल लिंक जनरेट हो जाती है कि क्या कहते हैं कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे और वो आपके डेटा सेट पे आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और क्या कहते हैं भाई थैंक यू मेरे को इतना सुनने के लिए। यही कोशिश होती है मैं आसान से आसान करके बताऊं, मगर क्या कहते हैं आप लोग फिर भी व्यूज़ और पता नहीं लाइक शाइक क्यों नहीं करते यार। कुछ कमा के के लिए तो भाई आप लोग के व्यूज़ चाहिए ना यार, सीधी बात है। तो क्या कहते हैं भले कोई यूट्यूबर जितना भी बोलता है हम इतना नहीं कमाते इतना नहीं कमाते, भाई यूट्यूबर बहुत कमाते हैं, ठीक है, बहुत पैसा है।
अगर क्या कहते हैं उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है तो भाई उम्मीद है मुझे कि आप लोग मिलियंस तक के सब्सक्राइब करा ही दोगे और लाइक तकरीबन 1 लाख तक के कर ही दोगे। ठीक है? तो मैं टारगेट तो फ़िलहाल अभी कम ही रखूँगा, तो लाज़िमत है यार मैं अभी इनिशियल स्टेज पे, तो 1000 का टारगेट रख लेते हैं। जो कि आप लोग 1000 बंदे भी नहीं हैं, तो क्या पता जो नया आने वाला है उनसे मैं यही बोलूँगा, बराए मेहरबानी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर दिया करें। और मैंने बहुत बकवास कर लिया, सो अल्लाह हाफ़िज़।